बाबा की कृपा हो, अगर विश्वास पक्का है, भरोसा अगर दृढ़ है, शंकर के प्रति आपकी विश्वास और आपका भाव प्रबल है, तो ये मानकर चलना कि शंकर आपके हर सुख में भी है, तो शंकर आपके हर दुख में भी खड़ा हुआ है, वो सामने आकर खड़ा हुआ है, सम्मुख में आकर। और फिर कहूंगा, नवेगांव वालों के तो भाग्य जगे हैं साहब, ये किस्मत से शंकर जी यहां आ गए। नवेगांव वालों के तो भाग्य जगे हैं, साथ में आप लोगों के भी भाग्य जगे हैं। अगर शंकर की कथा में इस पंडाल में बैठकर, शंकर के धाम में बैठकर अगर आप इस कथा को श्रवण कर रहे हो, टीवी के सामने बैठकर, मोबाइल पर, फेसबुक पर अगर कथा सुन रहे हो, तो ये विश्वास रखकर सुनना कि बाबा इतनी कृपा करना, करुणा करना कि बाबा जिस कामना से मैं कथा सुन रही हूं, मेरी वो मनोकामना 3 महीने में पूरी कर देना। बस वो भाव लेकर आए, वो विश्वास ले। प्रेशर बढ़ाओ थोड़ा। मैं विश्वास लेकर आई हूं, मैं कामना लेकर आई। लागी लगन मत तोड़ना, भोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। दुनिया उंगली उठाएगी, ताने देगी, गालियां देगी, अपशब्द कहेंगे लोग, ना जाने क्या क्या कहेंगे, ना जाने क्या क्या। कोई कहेगा तुम ये गलत कर रहे हो, कोई कहेगा तुम ये सही कर रहे हो। तुम तो भगवान के भरोसे पर करना कि मैंने तेरे भरोसे पर करा है, मैंने तेरा विश्वास रखकर करा, तेरा भरोसा रखकर। ब्रह्मा जी से भगवान शिव कह रहे हैं कि तुम सृष्टि की रचना करना प्रारंभ करो। शंकर भगवान केवल कोई सत्ययुग के नहीं है, शंकर भगवान त्रेता युग के नहीं है, शंकर भगवान इस द्वापर युग के नहीं, शंकर भगवान कलयुग के देवता नहीं। शिव महापुराण कहती है ना जाने कितने कितने युग निकल गए, सारे देवता तो बाद में थे, पे सबसे पहले मेरा देव अधिदेव महादेव था। ना जाने कितने युग निकल गए, ना जाने कितने। कितने युग निकल गए। और शिव कथा कह रही, हर युग में भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को ज्ञान उपदेश दिया है। हर युग में भगवान शंकर ने अपना एक स्वरूप का दर्शन ब्रह्मदेव को दिया है। प्रत्येक युग महाराज भगवान शिव के पांच मुख महाराज, और ये पांचों मुख शिव जी के ब्रह्मा जी को हर युग में आकर अपने स्वरूप का दर्शन कराना, और उस स्वरूप का दर्शन कराकर ब्रह्मा जी को सृष्टि का भाव प्रकट करना। महाराज शिव जी का एक मुख जो पश्चिम की ओर वर्णन करता है, उसको कहते हैं साधो जात। ये भगवान के बालक भाव को दर्शा देता है, भगवान के
निर्मल भाव को दर्शा देता, सद हो जा। दूसरा, जो उत्तर की ओर भगवान का मुख है उसको वामदेव कहते हैं, ये विकारों का नाश कर देता। तीसरा, दक्षिण की ओर जो मुख भगवान का है उसको अघोर कहा गया। अघोर ये सिद्धि प्रदान करने वाला। महाराज, जो पूर्व की ओर भगवान का मुख है, जो भगवान नित्य स्मरण की ओर, देखो एक अघोर रूप भगवान शिव ने जो लिया था ब्रह्मा जी के सामने, ब्रह्मा जी को जो वर्णन किया था कि इस रूप का दर्शन ब्रह्मदेव तुम करो और फिर सृष्टि का निर्माण करो, वो अघोर रूप कोई साधारण नहीं था, सिद्धता का सुख प्रदान करने वाला। एक बात और अपनी जिंदगी में उतार कर रखिए, शंकर जी के मंदिर में जब आप एक लोटा पानी चढ़ाते हो तो यह मत सोचना कि शंकर जी के 5 मुख का हमें दर्शन करना है। हमें शंकर जी का 5 मुख वाला मंदिर में जाना है, हमें शिव जी के 5 मुख का दर्शन करना है, हमें शंकर भगवान के इन मुखाग्रविंद का दर्शन। हमारे भीतर यह भाव प्रकट होना चाहिए कि हम जिस शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं, आप आपके घर के पास में, आपके मंदिर में, आपके घर के नजदीक में जो शिवालय हो, आपके घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर हो, आप तो उस मंदिर में चले जाओ। और कभी कभी अगर कोई बहुत जरूरी बात करना हो शिव जी से और मंदिर में भीड़ ज्यादा हो, तो जो मंदिर एकांत में हो, जहां कोई नहीं जाता हो, वहां तुम पहुंच जाओ। उसके लिए भी लिखा है किसी ने, बड़ी बड़ी सुंदर बात लिखी उसमें। एक पत्र में लिखा है गुरुजी, श्रीमती विनीता संतोष जी चौरसिया, चौराई जिला छिंदवाड़ा। कहेंगे तुम 4 व्हीलर गाड़ी से कहीं जा रहे हो, आपके मार्ग में कहीं शंकर का ओट ला दिख जाए, कहीं शिव मंदिर मिल जाए और भगवान शंकर अकेले मिले हुए हैं जहां कोई नहीं, ओ घड़ी बैठा मेरा शंभु। वहां एकांत में बैठकर आप भगवान शिव का मूल मंत्र, शिव महापुराण का श्री, सभी लोग बोलेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उस मंत्र का स्मरण कर लो, एकांत में जहां शिव मिले थोड़ी देर बैठकर भगवान शंकर का भजन करो, अपने दिल की बात शंभू से कहो। वो एक गाने में एक लाइन है ना, उसको याद कर लिया करो, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, ना मैं कुछ कहूं ना तुम कुछ कहो। बस उतना अंदाजा लगा लो। हमें मंदिर में गए, बाबा अकेले मिल गए, बस शंकर जी को निहार लिया। अगर हाथ में जल भी नहीं है, बेलपत्र भी नहीं है, फूल भी नहीं है, चावल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर निर्मल मन तो है ना। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट न भावा। मन दे दो भगवान, नहीं है कुछ, शिव को दिल दे दीजिए, अपना मन दे दो। भगवान को अपना हृदय दे दो। बस वो कहे, तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, मेरा
दिल हर लिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। भगवान से जाकर बस मन दे दो, हृदय कुछ देना है भगवान को तो अपना हृदय, नहीं है कुछ, एकांत में हो, आप जा रहे हो गाड़ी से, आप जा रहे हो मोटरसाइकिल से, आप जा रहे हो पैदल, शिव जी का मंदिर दिख गया, अंदर दरवाजा बंद है, मंदिर के अंदर भी नहीं जा सकते, शिखर का दर्शन हो रहा है तो शिखर देख कर भी शंकर के आगे हाथ जोड़कर कह देना बाबा आज आपके शिखर का दर्शन हो गया, शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, आज मेरे पाप मिट गए इसलिए मुझे शिखर का दर्शन, आज मेरे कष्ट मिट गए, आज मेरे रोग मिट गए इसलिए मुझे शिखर का दर्शन हुआ है। बहुत महाराज पूर्व का मुख तत्पुरुष कहलाया। महाराज जो अपनी आत्मा का सुख प्रदान करने, और महाराज ऊर्ध्व मुख ईशान कहलाया। ऐसे जो भगवान शंकर के जो 5 मुख हैं, ये पंचानंद भगवान शिव को जो कहा जाता है, इनके जो नेत्र हैं 5 जगह से नेत्र से केवल 3 या 5 नेत्र से देवादिदेव महादेव नहीं देख रहे हैं, एक मुख पर 3 नेत्र हैं तो 5 मुख पर 15 नेत्र हैं। 15 नेत्र से अगर भगवान निहार रहे हैं, 15 नेत्र से मेरा शंभु अगर देख रहा है, 15 नेत्र से मेरा ओघड़दानी अगर आपके सम्मुख में है, तो जरा विचार करिएगा कि 15 नेत्रों से देखकर हमारे कितने कितने विकारों को वो नष्ट भी कर रहा है, तो हमको सुख का भान भी कराते जा रहा है, हमको आनंद की अनुभूति भी कराते जा रहा है। शिव मंदिर में जाओ ना तो भगवान से एक बात और कहा करो, भगवान मेरे भीतर जितने अवगुण है ना वो आप अच्छे से देख लो, मैं कितनी झूठ बोलती हूँ, कितना पाप करती हूँ, कितनी निंदा करती हूँ, कितना कपट, भगवान से कह दो मेरे अवगुण तुम गिन लो। देखिए कितने युगों में ब्रह्मा जी ने, हर युग में ब्रह्मा जी को भगवान शंकर ने दर्शन दिया, एक एक युग में आकर एक एक दर्शन को दिया और कहा ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना करो। भगवान करें, भगवान ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना, जब अघोर रूप भगवान शंकर ने रखा था तब पूरा शरीर पर काले ही काले रूप का धारण करा, कृष्ण स्वरूप। शिव महापुराण कहती है गौर वर्ण का शिवलिंग, कृष्ण वर्ण का शिवलिंग, बहुत बहुत ध्यान देना, आज कथा निकली है त्रिनेत्र शिव महापुराण में, तो अच्छे से समझ लो। जहां जहां से आए हो आप लोगों ने शंकर जी के शिवलिंग का दर्शन करा आप लोगों के मंदिर में, तो कोई शिवलिंग तो काला पत्थर का, काला पाषाण का होता है, बोलो सही है कि गलत है, जम के बोलो सही है। और किसी किसी मंदिर में सफेद पाषाण का, सफेद पत्थर का भी शिवलिंग होता है। करें दर्शन आप लोगों ने, कहीं काला पाषाण का है, काले पत्थर का है, कहीं श्वेत पत्थर का है, और कहीं कहीं शिवलिंग का दर्शन करते हैं। जैसे नर्मदा जी के जल से जो शिवलिंग प्रकट होते हैं, कंकर शंकर नर्मदा के, तो उसका जो स्वरूप होता है वो चित कवरा सा होता है। करें दर्शन, जहां लगे आपको कि हमने ये वाला दर्शन नहीं करा, कभी नर्मदा जी का शिवलिंग का जो दर्शन करेंगे, नर्मदेश्वर महादेव का दर्शन करेंगे, नर्मदा जी के जल में से जो शिवलिंग प्रकट होते हैं उसका दर्शन करोगे तो वो आप शिव मंदिर में जाकर देखेंगे तो उसमें लेहर मिलेगी, उसमें पानी की आकृति या चारों तरफ रिंग या कहीं राउंड बना हुआ, कहीं कोई निशान बना हुआ, कोई चंद्र बना हुआ, कोई स्वरूप बना हुआ, कोई सूरज बना हुआ, ऐसा नर्मदा जी में से जो कंकर निकलता है उसमें आप रूप आकृति रहती है।
कोई शिवलिंग काले पाषाण का है, आप दर्शन करेंगे तो उसमें प्राप्त होगा। हमारे जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग में जाकर आप शंकर जी का दर्शन करेंगे, सारे शिवलिंग का स्वरूप कौन से कलर का है? काला, कृष्ण वर्ण का। महाकाल दादा को देख लो, मल्लिकार्जुन दादा को देख लो, चाहे विश्वनाथ दादा को देख लो, चाहे आप त्र्यंबक दादा को देख लो, चाहे आप जहां मर्जी पड़े वैद्यनाथ दादा को देख लो, नागेश्वर दादा को देख लो। आप जहां देखोगे ना दादा को, वो दादा आपको उसी स्वरूप में मिलने वाला। महाराज केवल 2 शिवलिंग है जो काले पारत के नहीं दिखते, काले पाषाण के नहीं दिखते। एक केदारनाथ जी और दूसरे सोमनाथ जी। सोमनाथ जी तो आप लोगों को ज्ञात भी होगा, आप लोगों ने, हमारे तो शिक्षा में हम लोग पढ़ने में आता था, तो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि कुछ उपद्रवियों ने आक्रमण करा था और शिवलिंग को ले गए थे और सब करा, तो वो निर्माण फिर बाद में किया गया। इसलिए शिवलिंग का सुनी तो था काला ही, पाषाण वही था। और केदारेश्वर बाबा का जो शिवलिंग है वो काला पाषाण नहीं, वो तो एक स्फटिक की तरह, एक सुंदर नग की तरह चमकदार स्वरूप बाबा का है, सोने जैसी चमक। त्रिनेत्र शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर काले पाषाण के शिवलिंग पर हम जल चढ़ा रहे हैं, जो काले पाषाण का शिवलिंग है, जो काले पाषाण से निर्मित किया गया है, जो काले पाषाण से बना हुआ है, अगर हम उसकी आराधना कर रहे हैं, उस पे जल चढ़ा रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, उस पे हम जल चढ़ा रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तो ये जानकर करना कि उस काले पाषाण में, ध्यान दीजिए, ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं और शिव भी हैं। कौन कौन है उसमें? ब्रह्मा, विष्णु और शिव। और उसी काले पाषाण के शिवलिंग के अंतर्गत महाराज ब्रह्मा अपने 4 मुख से, शिव अपने 5 मुख से और भगवान विष्णु अपने 1000 मुख से वहां पर विराजमान है। उस काले पाषाण के शिवलिंग के अंतर्गत सारे देवता, तीनों देवता अपने अपने मूल स्वरूप